Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology, Government Bangalore PG College, Titwana. Today we discuss petrology, important topic, magma composition and crystallization. First of all, we discuss what is magma. Magma, magma word come from a Greek word which means is mixer. Magma is a mixture of molten or semi-molten rocks, volatile and solid that found beneath the surface of earth. मैग्मा एक मिक्सचर है जो पिघली हुई और अर्ध पिघली हुई रॉक्स का समूह है जिसमें कई सारे वाष्पशील पदार्थ वॉलेटाइल्स और ठोस क्रिस्टल मिनरल पाए जाते हैं जो अर्थ मैग्मा पृथ्वी के सरफेस के नीचे रहता है एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट ऑन अदर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये दूसरे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट पे भी पाया जाता है बिसाइड द मोल्टन रॉक्स मैग्मा में आल्सो कंटेन द सस्पेंडेड क्रिस्टल डिजॉल्व गैसेस एंड समटाइम gaseous bubble. If often collect a magma chamber, it may feed a volcano and turn into a plutons. मैग्मा में कई सारे क्रिस्टल सस्पेंडेड अवस्था में और डिजॉल्व गैसेज जो इसमें डिजॉल्व रहती है और कई से कभी कभी बबल्स भी दिखते हैं इट ऑफन कलेक्ट ये वॉल्केनो को फीड करता है और इसके वॉल्केनो के क्रिस्टलाइजेशन से प्लूटॉन्स बनते हैं वॉल्केनो के जो मैग्मा है मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन से प्लूटॉन्स बनते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्मा मैग्मा को उसके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है बेसाल्टिक मैग्मा एंडेसाइटिक मैग्मा और रायलेटिक मैग्मा बेसाल्टिक मैग्मा वह मैग्मा है जिसमें सिलिका अबाउट 45 to 55% बेसाल्टिक मैग्मा हाई इन आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम और लो इन पोटेशियम और सोडियम एंडेसाइटिक मैग्मा इज इंटरमीडिएट मैग्मा बिटवीन बेसाल्टिक मैग्मा एंड रायोलाइटिक मैग्मा एंडेसाइटिक मैग्मा in which silica percentage 45 to 68%, intermediate in iron, magnesium, calcium, sodium and potassium. Rhyolitic magma silica percentage 65 to 75%, low in iron, magnesium and calcium or high in potassium and sodium. Gases in magma. At depth in earth, nearly all the magma contain gases dissolved in the liquid. डेप्थ गहराई में लगभग सभी प्रकार के मैग्मा अपने साथ गैस घुलनशील अवस्था में रहती है परंतु जब प्रेशर कम हो जाता है तब मैग्मा गैस अलग वेपर फेज में परिवर्तित हो जाती है जब प्रेशर कम होगा तो मैग्मा अर्थ सरफेस की तरफ अपवर्ड मोमेंट करेगा This is the similar to carbonated beverage which is the bottled at high pressure. ये उसी तरह से है जैसे कार्बोनेटेड ब्रेवरेज सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें ड्रिंक्स के साथ CO2 हाई प्रेशर
में बोतल में बंद रहते हैं। जब बोतल्स को खोला जाता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, डिकम्प्रेशन हो जाता है और उसका ब्रेवरेज का मोमेंट बोतल से बाहर की तरफ निकलते हैं। गैस गिव्स द मैग्मा देयर एक्सप्लोसिव करेक्टर। गैस के कारण ही मैग्मा का जो एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव वॉल्केनो गैस के कारण ही होते हैं। बिकॉज वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपेंड एज द प्रेशर इज रिड्यूस्ड, क्योंकि गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। जब उसका गैस के ऊपर से प्रेशर कम होता है तो गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। द कंपोजिशन of gases in magma mostly CO2, carbon dioxide, water vapor and some carbon dioxide, minor amount of sulfur, chlorine and fluorine gases. Rhyolitic magma usually have higher gas content than basaltic magma. Rhyolitic magma में गैस कंटेंट ज़्यादा डिजोल्व रहती है कि बेसाल्टिक मैग्मा की तुलना में। Temperature of magma. Temperature of magma is difficult to measure due to danger involved, but laboratory measurement and limited field observation indicate the eruption temperature of various magma as follow. Basaltic magma 1000 to 1200 degrees Celsius, andesitic magma 800 to 1000 degrees Celsius, and rhyolitic magma 650 to 800 degrees Celsius. Viscosity of magma. Viscosity is resistance of flow opposite to fluidity. Viscosity resistance उसके प्रवाह में अवरोध है जो उसका फ्लूडिटी फ्लो का विपरीत होता है। विस्कोसिटी डिपेंड ऑन प्राइमरी ऑन कंपोजिशन ऑफ मैग्मा एंड टेम्परेचर। विस्कोसिटी मैग्मा के कंपोजिशन और उसके टेम्परेचर तापमान पर निर्भर करता है। हायर द सिलिका कंटेंट मैग्मा हैव ए हायर विस्कोसिटी। जिस मैग्मा में सिलिका कंटेंट ज़्यादा रहेगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी देन लोअर सिलिका कंटेंट मैग्मा। लो टेम्परेचर मैग्मा हैव हायर विस्कोसिटी देन हायर टेम्परेचर मैग्मा। सिलिका का तो हो गया। सिलिका जिस मैग्मा में सिलिका ज़्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर की बात करें तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी। तो लोअर टेम्परेचर मैग्मा हैव ए हायर विस्कोसिटी देन हायर टेम्परेचर मैग्मा। बेसाल्टिक मैग्मा हैव लोअर विस्कोसिटी देन रायोलिटिक मैग्मा। बेसाल्टिक मैग्मा के अंदर लो विस्कोसिटी होती है रायोलिटिक मैग्मा की तुलना में। Summarized table. There are a summarized table in which a chemical composition, temperature, viscosity and gas content. First of all, we discuss about basaltic magma. बेसाल्टिक मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बेसाल्ट रॉक्स बनती है जिसमें केमिकल कंपोजिशन में बेसाल्ट का जो केमिकल कंपोजिशन में है उसमें 45 to 55% सिलिका परसेंटेज होती है। बेसाल्टिक मैग्मा जिसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये हाई रहते हैं और पोटेशियम और सोडियम कम मात्रा में रहते हैं। बेसाल्टिक मैग्मा का जो टेम्परेचर है वो 1000 to 1200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। विस्कोसिटी बेसाल्टिक मैग्मा की विस्कोसिटी कम होती है एंडेसाइटिक और रायोलिटिक मैग्मा की तुलना में। बेसाल्टिक मैग्मा की विस्कोसिटी 10 to 10³ पास्कल होती है और गैस कंटेंट बेसाल्टिक मैग्मा का गैस कंटेंट लो होता है। एंडेसाइटिक
एंडेसाइटिक मैग्मा के क्रिस्टल सॉलिडिफिकेशन से एंडेसाइट रॉक्स बनती है। एंडेसाइटिक मैग्मा में 55 to 65% सिलिका परसेंटेज रहता है। इसमें इंटरमीडिएट कंपोजिशन होता है, जिसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम इंटरमीडिएट अमाउंट में उपस्थित रहते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो एंडेसाइटिक मैग्मा 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होता है। विस्कोसिटी एंडेसाइटिक मैग्मा की विस्कोसिटी बेसाल्टिक मैग्मा से ज़्यादा परंतु रायलाइटिक मैग्मा से कम होती है। विस्कोसिटी लगभग 10⁻³ to 10⁻5 पास्कल होती है और गैस कंटेंट इंटरमीडिएट कंडीशन का होता है। रायलाइट के सॉलिडिफिकेशन से रायलाइट रॉक्स बनती है, जिस रायलाइटिक मैग्मा में 65 to 75% सिलिका परसेंटेज रहता है। रायलाइटिक मैग्मा लो इन आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और हाई इन पोटेशियम और सोडियम। टेम्परेचर की बात करें रायलाइटिक मैग्मा की, तो रायलाइटिक मैग्मा 650 डिग्री से 800 डिग्री सेल्सियस पर क्रिस्टलाइज होता है। विस्कोसिटी की बात करें तो रायलाइटिक मैग्मा की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा 10⁵ to 10⁹ पास्कल होती है। और गैस कंटेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा गैस कंटेंट रायलाइटिक मैग्मा में होता है। ओरिजिन ऑफ मैग्मा, हाउ मैग्मा फॉर्म इन अर्थ। जैसा कि हम जानते हैं तो अर्थ का आउटर कोर एकमात्र ऐसा पार्ट है जो लिक्विड अवस्था में रहता है। जनरली एक मिसकंसेप्शन है कि जो मैग्मा का ओरिजिन है, हम मानते हैं कि मैग्मा का ओरिजिन अर्थ के आउटर कोर से होता है, क्योंकि आउटर कोर लिक्विड अवस्था में है। परंतु ये मिसकंसेप्शन है, ये सही नहीं है। अर्थ जो मैग्मा का ओरिजिन है वो मेंटल और इनर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और मेंटल से होता है। कोर्स आउटर कोर सोर्स क्यों नहीं है? अगर आउटर कोर की कंपोजिशन की बात करें तो आउटर कोर में क्या है? आयरन है, मेनली आयरन है और थोड़ा बहुत निकल है। बट जो मैग्मा है, मैग्मा के कंपोजिशन की बात करें तो मैग्मा आर सिलिकेट लिक्विड, जो सिलिकेट लिक्विड है। इसलिए मैग्मा जो क्रस्ट की जो मोल्टन आउटर कोर है वहाँ से नहीं आता है। ओरिजिन, जैसा कि हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, डेप्थ जैसे जैसे हम अर्थ के डेप्थ में टेम्परेचर नोट करते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है अलोंग जियोथर्मल ग्रेडियंट। जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है वो बढ़ता जाता है। अर्थ का जियोथर्मल ग्रेडियंट बढ़ता है क्योंकि अर्थ का जो ओरिजिनल जो प्रोसेस है, एक्रेशन का प्रोसेस, जिसके कारण अर्थ का निर्माण हुआ है, जिससे हीट रिलीज होती है। सिंकिंग मटेरियल के आपस में जोड़ने से हीट रिलीज होती है। एंड दूसरी बात है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डीके के अवक्षय से भी हीट जनरेट होती है। नॉर्मल कंडीशन में जियोथर्मल ग्रेडियंट जो कम होता है, जो रॉक्स को मेल्ट नहीं कर सकता है। परंतु जब मैग्मा अगर वॉल्केनो उस दूसरी कंडीशन में अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए
तो मेल्टिंग टेम्परेचर चेंजेस एज वेल। मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो सकता है। अगर जियोथर्मल ग्रेडियंट को थोड़ी सी एक्स्ट्रा हीट मिल जाए तो भी रॉक्स पिघल सकती है। और प्रेशर से भी रॉक्स, अब अपन अलग अलग फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। मैग्मा जो पार्शियल मेल्टिंग रॉक के क्रस्ट और अपर मेल्टल के पार्शियल मेल्टिंग से बनता है। रोल ऑफ हीट, हीट का क्या रोल है? हीट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इन द अर्थ अपर क्रस्ट कॉल्ड जियोथर्मल ग्रेडियंट। जो टेम्परेचर है, जो अर्थ के ऊपरी क्रस्ट का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसे जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। एवरेज बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। Rocks in outer core and upper mantle are near their melting points। जो रॉक्स है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल में, जो रॉक्स है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट के, रॉक्स के मेल्टिंग पॉइंट के आस पास में रहती है। तो थोड़ी सी भी अगर एनी एडिशनल हीट फ्रॉम रॉक्स डिसेंडिंग इनटू मेंटल एंड राइजिंग फ्रॉम मेंटल में इंड्यूस मेल्टिंग। अगर थोड़ी सी भी एडिशनल हीट मिल जाए उस रॉक्स को जो क्रस्ट और अपर मेंटल में है, जैसे अगर रॉक्स डिसेंड, मेंटल में डिसेंड हो रही है, गो डाउन, या फिर मेंटल प्लूम मैग्मा या इरूज मैग्मा इंट्रूजन हो रहा है, जिससे रॉक्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और रॉक्स का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा और रॉक्स मेल्ट हो जाएगी और मैग्मा जनरेशन होगा। डीकम्प्रेशन मेल्टिंग डीकम्प्रेशन मेल्टिंग जनरली रिफ्ट वैली में इस तरह से मैग्मा फॉर्मेशन होता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर इन अर्थ geothermal gradient is low, lower than beginning of melting of metals. Thus, in order to melting, there are three ways to generate magma. मैग्मा जनरेशन के 3 मेथड है जिससे मैग्मा का जनरेशन हो सकता है। पहला है, अगर जियोथर्मल ग्रेडियंट बढ़ जाए, जैसे हॉट मटेरियल कम राइज फ्रॉम डीकम्प्रेशन मेल्टिंग के कारण जो मैग्मा है राइज, जैसे ही रिफ्ट वैली में डीकम्प्रेशन मेल्टिंग के कारण जो सॉलिड पार्ट है वो जो लेयरिंग है अर्थ की, जो क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की लेयरिंग कम हो जाती है, जिससे मैग्मा राइज होता है डीकम्प्रेशन मेल्टिंग बाय इंट्रूजन ऑफ मैग्मा, जैसे हीट ट्रांसफ़र और लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर एज अचीव्ड बाई एडिंग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे फ्लक्स मेल्टिंग भी कहा जाता है। पहला हो गया डीकम्प्रेशन मेल्टिंग, जैसे अपवेलिंग ऑफ हॉट मटेरियल सॉलिड। डीकम्प्रेशन में रिफ्ट वैली में क्या होगा, सॉलिड हॉट मटेरियल बिलो राइस सॉलिड मटेरियल डीकम्प्रेशन मेल्टिंग। Upwelling mantle appear to occur beneath oceanic ridge at hot spot beneath the continental rift valley. Thus, generation of magma in these the three environment is likely caused by decompression melting. Transfer of heat.
when magma that were generated by the some other mechanism intrude into cold crust, they bring them heat upon the solidification. They lose this heat and transfer it surrounding crust. Repeated intrusion can transfer enough heat to increase the local geothermal gradient and cause melting of surrounding rocks to generate new magma. मैग्मा इंट्रूजन के कारण जो कोल्ड क्रस्ट है उसके टेम्परेचर में वृद्धि होती है। जो इग्नियस इंट्रूजन है उससे उसके इग्नियस इंट्रूजन के सराउंडिंग हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। इग्नियस इंट्रूजन से हीट का ट्रांसफ़र उसके सराउंडिंग रॉक्स में हो जाता है, जिससे सराउंडिंग रॉक्स का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और रॉक्स का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिससे मैग्मा फॉर्मेशन होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय दिस मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर generating some magma in continental Rift Valley hotspot and subduction related environment. Flux melting, जैसा कि हमने पहले बात की कि 3 तरह से मैग्मा जनरेशन हो सकता है, तो तीसरा जो है फ्लक्स मेल्टिंग है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रॉक्स के साथ में ऐड कर दिया जाए तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर ये इस तरह का एडिशन अगर पृथ्वी के ज़्यादा डीप में हो तो पृथ्वी के ज़्यादा गहराई में वैसे ही टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है। वहाँ पर अगर जल और कार्बन डाइऑक्साइड का रॉक्स के साथ मिक्स हो रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर टेम्परेचर तो ऑलरेडी हाई है, तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो जल्दी कम हो जाएगा और रॉक्स है जो पार्शियल मेल्टिंग होगी और मैग्मा जनरेशन होगा। इस तरह का फ्लक्स मेल्टिंग द्वारा मैग्मा जनरेशन सबडक्शन जोन वह स्थान है जहाँ पर दो प्लेटें, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट आपस में टकराती है और इसमें से एक प्लेट का सबडक्शन हो जाता है, और जहाँ ये सबडक्शन होता है उसमें जोन को सबडक्शन जोन कहा जाता है। सबडक्शन जोन में सबडक्टिंग जो ओशनिक फ्लोर है वहाँ पर वाटर तो ओशन जो पोर स्पेस है, सबडक्टिंग सी फ्लोर के जो पोर स्पेस है वहाँ वाटर तो ऑलरेडी रहता है। साथ ही कई सारे ऐसे मिनरल है जो वाटर बियरिंग मिनरल्स है, जैसे हॉर्नब्लैंड, बायोटाइट, क्ले मिनरल, वे भी हाई टेम्परेचर पर वाटर को रिलीज़ करते हैं, जिससे मैग्मा जनरेशन होता है। Introduction of this water in the mantle would lower the melting temperature of mantle to generate partial melt, which could then separate from the solid mantle and rise toward the surface. Volatiles जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, अभी उसकी बात कर ली है हमने, जिससे रॉक्स के साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्स होने से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वो मोस्टली जो वॉलेटाइल है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है और कम मात्रा में सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं मैग्मा के साथ। टाइप्स ऑफ मैग्मा की हमने बात कर ली।
evolution of magma evolution, the process मैग्मा इवोल्यूशन में उन प्रेशर्स को सम्मिलित किया जाता है जो मैग्मा के कंपोजिशन को बदलने में, जिससे मैग्मा का जो कंपोजिशन है वो चेंज होता है। मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन एक प्रोसेस है जो मैग्मा ट्रांसपोर्टेशन जो सरफेस की तरफ या उसके क्रस्ट में स्टोरेज के दौरान उसके केमिकल कंपोजिशन, मैग्मा के केमिकल कंपोजिशन में जो अल्ट्रेशन है उसे मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन में एसिमिलेशन, मिक्सिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन को सम्मिलित किया जाता है। Assimilation changing the magma composition by incorporation of foreign matter surrounding rock bodies। मैग्मा अगर आपने जो सराउंडिंग रॉक्स बॉडी के मैग्मा में मिक्स, फॉरेन रॉक बॉडी के मैग्मा में मिक्स होने से जो रॉक्स के कंपोजिशन में वेरिएशन होता है उसे एसिमिलेशन कहा जाता है। As the magma passes through the cooler rock on this way to surface, it may partially melt the surrounding rocks। मैग्मा के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो सराउंडिंग मैग्मा है वो पार्शियली मेल्ट हो जाती है। इनकॉर्पोरेट दिस मेल्ट इनटू मैग्मा because a small amount of partial melting result in the siliceous liquid composition. Addition to this magma will make it more siliceous। In diagram where the assimilation foreign surrounding country rock incorporate surrounding rock material incorporate in magma, so composition of magma will change। मिक्सिंग मैग्मा मिक्सिंग जब होती है जब दो अलग अलग कंपोजिशन के मैग्मा आपस में कांटेक्ट में आते हैं, या तो वो दोनों मिक्स हो जाते हैं और जो मिक्स मैग्मा है उसका कंपोजिशन उन दोनों ओरिजिनल मैग्मा के से अलग होता है। इस तरह की मैग्मा मिक्सिंग की एविडेंस जो रिजल्टेड परिणामी जो चट्टानें हैं उनमें देखने को मिलता है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन crystal fractionation when magma solidify to form a rock, it does not show over a range of temperature, each the mineral bring to crystallize at different temperature। जब मैग्मा क्रिस्टलाइज होते हैं तो जो रॉक्स बनती हैं उसमें कई सारे मिनरल होते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होते हैं। If these minerals somehow removed from liquid composition will change depending upon how many minerals are lost in this fashion. A wide range of composition can be made. The process is called magmatic differentiation by crystal fractionation. Crystal can be removed by a variety of process if the crystals are more dense। जो क्रिस्टल फ्रैक्शनेशन है जो अलग अलग कई सारे प्रोसेस के द्वारा अलग होते हैं। अगर क्रिस्टल ज़्यादा डेंस है
तो वो मैग्मा चैम्बर के बॉटम में बैठ जाएंगे। इस तरह से मैग्मा और मैग्मा से अलग हो जाएंगे। अगर में जो क्रिस्टल है वो हल्के हैं, मैग्मा से हल्के हैं, तो वो फ्लोट करेंगे, ऊपर तैरेंगे मैग्मा सरफेस के ऊपर। इफ लिक्विड इज स्क्वीज्ड आउट बाय प्रेशर देन क्रिस्टल विल बी लेफ्ट बिहाइंड। अगर मैग्मा को प्रेशर के द्वारा मैग्मा चैम्बर के ऊपर प्रेशर लगेगा तो जो मेल्ट है, जो मैग्मा है, वो मैग्नेटिक इंजेक्शन के द्वारा सराउंडिंग जहाँ पे भी उसे वीक प्लेस दिखेगा वहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा, और जो क्रिस्टल है वो रिमेन क्रिस्टल वहीं बचे रह जाएंगे, मैग्मा चैम्बर के अंदर बचे रहेंगे। रिमूवल ऑफ क्रिस्टल द द कैन दस चेंज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड पोर्शन ऑफ मैग्मा। Partial melting and magma formation, incomplete melting of rock। partial melting, partial आंशिक जो melting है, आंशिक melting, incomplete melting of rocks is called partial melting। formation of basaltic magma most originated from partial melting of ultramafic rocks। अल्टामेफिक रॉक्स इन मेंटल, अल्टामेफिक रॉक्स के से बेसाल्टिक अल्टामेफिक रॉक्स, अगर पेरेंटल रॉक्स अगर अल्टामेफिक है उससे बेसाल्टिक मैग्मा का फॉर्मेशन होगा। बेसाल्टिक मैग्मा फॉर्म एट मिड ओशनिक रीच बाय डीकम्प्रेशन मेल्टिंग or at subduction zone। Formation of as the basaltic magma migrate upward, confining pressure decreases, which reaches the melting temperature। Large outpouring of basaltic magma are common at Earth's surface। जो बेसाल्टिक मैग्मा है, बेसाल्टिक मैग्मा के जो वोल्केनो के है फीचर टाइप इरूप्शन जो जिसका इंडिया में एग्जाम्पल डेक्कन ट्रैप है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रमोट पार्शियल मेल्टिंग ऑफ मेंटल टू क्रिएट बेसाल्ट। फॉर्मेशन ऑफ एंडेसाइटिक मैग्मा, इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंडेसाइटिक मैग्मा का निर्माण कैसे होगा? इंटरेक्शन बिटवीन द मेंटल ड्राइव्ड बेसाल्टिक मैग्मा एंड मोर सिलिशियस रॉक्स इन क्रस्ट जनरेट मैग्मा ऑफ एंडेसाइटिक composition। Andesitic magma may be involved by magmatic differentiation। Formation of granitic magma, most likely to form end product of crystallization of andesitic magma। Granitic magma are higher in silica, therefore more viscous than other magma। ग्रेनाइटिक मैग्मा है जो जिसमें सिलिका परसेंटेज उच्च रहता है, इसलिए इसी कारण ज़्यादा विस्कस है दूसरे मैग्मा की तुलना में। बिकॉज ऑफ देयर विस्कोसिटी दे लूज देयर मोबिलिटी एंड बिकॉज रीचिंग द सरफेस। ग्रेनाइटिक रॉक्स की विस्कोसिटी ज़्यादा होने के कारण उसकी मोबिलिटी जो फ्लो है वो कम होगा। टेंड टू प्रोड्यूस द लार्ज द प्लूटोनिक स्ट्रक्चर लाइक पाइक पीक, रॉकी माउंटेन। Characteristics of magma, igneous rocks formed by molten rocks cool और igneous rocks जो मैग्मा के कूलिंग और क्रिस्टलिफिकेशन से बनती है। Characteristics of magma, पेरेंट मैग्मा जो इग्नियस रॉक्स के लिए पेरेंट मटेरियल है। फॉर्म बाय पार्शियल मेल्टिंग ऑफ रॉक्स इन अर्थ मैग्मा जो अर्थ सरफेस पर पहुंच जाता है उसे लावा कहा जाता है। जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट जहाँ पर इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। इग्नियस रॉक्स फॉर्म इन
रिफ्ट वैली जहाँ डिकम्प्रेशन मेल्टिंग द्वारा मैग्मा जनरेशन होता है, इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। सबडक्शन जोन वेयर फ्लक्स मेल्टिंग, सबडक्शन जोन वेयर द सबडक्टिंग प्लेट मैग्मा जनरेशन बाई फ्लक्स मेल्टिंग। सबडक्टिंग प्लेट में जो वाटर है, वाटर और जो वॉलेटाइल मैटर्स है, जिसके कारण जो सराउंडिंग रॉक्स है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और रॉक्स का मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसके कारण मैग्मा का फॉर्मेशन होगा। इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड अबव द सिंकिंग प्लेट। रॉक्स formed from magma at the surface। रॉक्स को, इग्नियस रॉक्स को उसके मैग्मा कूलिंग और कंसोलिडेशन के डेप्थ के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्सट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड इंटरमीडिएट हाइपरबेसल रॉक्स। अगर मैं जो लावा है जो अर्थ सरफेस पर आकर के कूलिंग और लावा की कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन अर्थ सरफेस पर होती है, तो तब एक्सट्रूसिव या वॉल्केनिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। अगर कूलिंग जो क्रिस्टलाइजेशन है, मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन अगर ज़्यादा डेप्थ में होता है, तब प्लूटोनिक रॉक्स या इंट्रूसिव रॉक्स का निर्माण होता है। एक इंटरमीडिएट कंडीशन, जब अर्थ सरफेस के थोड़ी डेप्थ में रॉक का क्रिस्टलाइजेशन, मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन होता है, तब इंटरमीडिएट हाइपरबेसल रॉक्स का निर्माण होता है। ग्रेनाइट जो एक प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, जिसमें ग्रेन साइज वॉल्केनिक रॉक्स की तुलना में बड़े होते हैं, क्योंकि जो कूलिंग टाइम है, कूलिंग टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू ग्रेन साइज। जैसे मैग्मा को कूलिंग टाइम ज़्यादा मिलेगा, जिससे ग्रेन का डेवलपमेंट, अच्छे से ग्रेन का डेवलपमेंट होगा और बिगर ग्रेन्स बनेंगे। वॉल्केनिक रॉक्स में मैग्मा कूलिंग टाइम कम रहता है, मैग्मा फास्ट कूलिंग होती है, जिसके कारण उसमें ग्रेन्स का डेवलपमेंट नहीं, कई बार ग्रेन्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ग्लासी रॉक्स बनती है, और कई बार वेरी फाइन ग्रेन टाइप्स की रॉक्स बनती है। नेचर ऑफ मैग्मा, लिक्विड पोर्शन का कंसिस्ट, मैग्मा कंसिस्ट 3 portion। लिक्विड पोर्शन मेल्ट is composed of mobile iron, solid if any are silicate mineral that already crystallized from melt, volatiles which are gases dissolved in melt including water vapor, carbon dioxide or sulfur। Crystallization of magma, cooling of magma in the systematic arrangement of iron into orderly pattern, the silicate mineral resulting from crystallization form a predictable order। Bowen reaction series and composition of igneous rocks। बोवेन रिएक्शन सीरीज, एन बोवेन जिसने बोवेन रिएक्शन सीरीज को दिया था, इसमें मिनरल के क्रिस्टलाइजेशन सीक्वेंस को डेमोस्ट्रेट किया गया है। एनएल बोवेन डेमोस्ट्रेट दैट द मैग्मा कूल मिनरल क्रिस्टलाइज इन ए सिस्टमेटिक फैशन बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट। उनके मिनरल उनके मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर एक सीक्वेंस में क्रिस्टलाइज होते हैं। बोवेन रिएक्शन सीरीज, हाई टेम्परेचर फर्स्ट टू क्रिस्टलाइज olivine। in Bowen reaction series, two type series, one is continuous series, another is discontinuous series।
Bowen found experimental order in which the mineral crystallize from basaltic magma. Basaltic magma से mineral किस तरह से crystallize होते हैं? Basaltic magma depend on temperature. Mineral crystallization depend on temperature. As the basaltic magma cooled, olivine and calcium rich clays crystallize first. जैसे ही basaltic magma की कूलिंग होगी, सबसे पहले ओलिविन और कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेस बनेंगे. अपॉन द फर्दर कूलिंग, जैसे ही और ज़्यादा कूलिंग होगी, ओलिविन रिएक्ट विथ रिमेनिंग लिक्विड टू produce pyroxene, and calcium rich plagioclase react to liquid to produce less calcium rich plagioclase. But if olivine and calcium rich plagioclase are removed from liquid, अगर ओलिविन और कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेस किसी तरह लिक्विड से बाहर निकल जाए, रिमूव हो जाए बाई क्रिस्टल फ्रैक्शनेशन, जो रिमेनिंग लिक्विड है वो मोर सिलिशियस होगा, जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा. इफ़ द प्रोसेस कंटिन्यूस, द ओरिजिनल रिजल्टिंग मैग्मा कैन चेंज टू फर्स्ट एंडेसाइटिक मैग्मा एंड देन राइलाइटिक मैग्मा विथ फॉलिंग टेम्परेचर. जैसे जैसे बोवेन रिएक्शन सीरीज में पहले अल्ट्रामेफिक रॉक्स बनेगी जो हाई टेम्परेचर पर बनती है, और उससे टेम्परेचर कम होगा तो मैफिक रॉक्स बनेगी, फिर इंटरमीडिएट रॉक्स बनेगी, और लास्ट में एंडेसाइटिक फेल्सिक या एसिडिक रॉक्स बनेगी. बोवेन रिएक्शन सीरीज में जो मिनरल पहले बनते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, और जो लास्ट में बनते हैं, पहले बनते हैं, जो पहले मिनरल बनते हैं वो हाई टेम्परेचर बनते हैं, जिसमें मैग्नीशियम आयरन कैल्शियम हाई रहते हैं. अल्ट्रा मैफिक और मैफिक तरह के मिनरल होते हैं जो कम स्टेबल होते हैं. और जो मिनरल बोवेन रिएक्शन सीरीज के लास्ट में जो मिनरल बनते हैं उन्हें वो एसिडिक तरह के मिनरल होते हैं, जिसमें सिलिका परसेंटेज ज़्यादा होता है और मोर स्टेबल मिनरल होते हैं. बोवेन रिएक्शन सीरीज में दो तरह की सीरीज होती है, कंटिन्यूस सीरीज और डिसकंटिन्यूस सीरीज. कंटिन्यूस सीरीज में सेम मिनरल में चेंजेज होते हैं, जैसे कि कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेज, कैल्शियम सोडियम प्लेजियोक्लेज, सोडियम कैल्शियम प्लेजियोक्लेज, एंड लास्ट में सोडियम रिच प्लेजियोक्लेज. एक ही मिनरल में वेरिएशन होता है. डिसकंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले ओलिविन बनता है, फिर ओलिविन रिमेनिंग मेल्ट से रिएक्ट करके पायरोक्सिन बनाता है, पायरोक्सिन लिक्विड से रिएक्ट करके एम्फीबॉल बनाता है, एम्फीबॉल मेल्ट से रिएक्ट करके बायोटाइट बनाता है. सेम मिनरल नहीं बन करके अलग अलग मिनरल बनते हैं, इसलिए इस सीरीज को डिसकंटिन्यूस सीरीज कहा जाता है. और फाइनली कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस सीरीज आपस में मर्ज होकर के पोटेशियम फेल्सपार बनाते हैं. फिर पोटेशियम फेल्सपार मेल्ट से रिएक्ट करके मस्कोवाइट माइका बनती है, और मस्कोवाइट माइका फिर फर्दर मेल्ट, जो रिमेनिंग मेल्ट से रिएक्ट करके लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो क्वार्ट्ज है. क्वार्ट्ज इज मोर स्टेबल mineral which have a hardness is 7.